सीएम मशीन में फुल अलाइनमेंट फीचर सही तरीके से कैसे किया जाता है, आइए जानें। यह ड्राइंग इसकी ड्राइंग है जिसमें पोजीशन बताई गई है और यह पार्ट दिया गया है। आइए हम सब मिलकर इसे समझते और सीखते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। अब इसको आपको दिखाते हैं। ये हमने प्लेन ले लिया है। अब देखो ये ऊपर वाला प्लेन लिया है और इसका अलाइनमेंट हमने दो तरीके से किया है। एक पार्ट का दो तरीके से अलाइनमेंट किया है। पार्ट मैंने दिखाई दिया, ड्राइंग दिखाई दिया, ठीक है। दो तरीके से एक पार्ट का अलाइनमेंट किया, एक फुली अलाइनमेंट का यूज किया है और एक जो आरपीएस अलाइनमेंट जो हम तुम रोज करते हैं वो वाला, एक ही पार्ट में। अब इसमें पार्ट में ये देखो, पहले ऊपर प्लेन ले रही है मशीन, प्लेन ले लेगी, उसके बाद अंदर जो आईडी है उसी को, वो आईडी डेटम है तो उसी को ओरिजिन बनाया है। डेटम अंदर वाली आईडी है, उसी को डेटम बना के और एक लाइन से सीधा कर लिया है, ठीक है। अभी देखो अब अंदर वाली ये वाली आईडी, ये इसमें 4 पॉइंट हैं, इसमें पॉइंट लेके देखो अंदर की आईडी इस ये ओरिजिन है, इसे ओरिजिन बना के और सर्किल 2 है सामने वाला, ऊपर का सर्किल 2 है, ठीक है। इसे इसे लाइन बना के और अपना अलाइनमेंट किया है, ठीक है। इस तरीके से लाइन बना के अलाइनमेंट किया है। यही वाला होल देखो, एक पॉइंट गलत हो गया, डिलीट करता हूँ। अब मैं दोबारा से देता हूँ क्योंकि गलत टच हो गया तो फिर छोटे छोटे होल हैं, फिर दिक्कत आ जाएगी ना। इस तरीके से देखो अब सीएनसी मोड रन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो जो सर्किल डले हैं और सर्किल की नीचे पोजीशन डालिए, सर्किल डले सर्किल के नीचे पोजीशन डालिए, सर्किल डले इसके नीचे पोजीशन डालिए। इस तरीके से पार्ट है, ठीक है। और ये उस केस में करते हैं जब आप ड्राइंग में केवल आपने देखा था शुरू में क्या क्या डाला था, केवल 2.9 का होल दिया और प्लस 0.4 की पोजीशन दी है। पोजीशन में लिखा है डेटम ए डेटम बी, ठीक है, ए बी की रिस्पेक्ट में है और एमएमसी लगी है। एमएमसी का सिंबल लगा बना हुआ देखा था ना पोजीशन में, तो वो एमएमसी लगी है। तो इतना ही दिया है। अब बताओ आप कोऑर्डिनेट अगर निकाल लोगे तभी तो पोजीशन डाल पाओगे। और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने कैलकुलेटर भी डाउनलोड करवाया था आपको, और कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो भी सारा कुछ एक वीडियो में सिखाया था। प्ले लिस्ट में जाके एक्यूरेट के नाम से सेव कर लेना, एक्यूरेट की मशीन में मैंने ये करके बताया है पार्ट का, ठीक है। एक्यूरेट के नाम से सेव कर लेना या पीसीडी के नाम से सेव कर लेना, वो कर लेना, सर्च कर लेना, वो मेरी प्ले लिस्ट में आ जाएगा। उसमें आप देख के वो कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसका आप देख लेना। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट निकालने में इसमें दिक्कत आ रही है तो आप बता देना, फिर मैं कोऑर्डिनेट का वो फिर से बना दूंगा एक और। अगर आपको पिछला वीडियो देख लो, अभी डाल रखा है कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पोजीशन निकालते हैं, ठीक है। ओपन करके इसमें बता रखा पोजीशन का एक एक चीज़ बता रखी है। तो मैं अभी आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ ये एक पार्ट का दो तरीके से मैंने अलाइनमेंट कैसे करते हैं। एक तो आपको ये दिखा दिया कि इस तरीके से अलाइनमेंट किया है, ठीक है। अब इसी पार्ट को मैं फुली अलाइनमेंट आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि दूसरे तरीके से फुल अलाइनमेंट का यूज कैसे करते हैं। इस तरीके से जो अभी तरीका दिखाया ये तो आप करते ही करते हो। ये देखो सारे होल चेक हो गए कि नहीं हो गए। अब ये एंगल आ गए, एंगल मैंने एक साथ डाल रखे हैं और नीचे वो डाल रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया कि नहीं, चेक हो गया 2 मिनट के अंदर। और अब इसे ओके कर देते हैं और नीचे इसकी रिपोर्ट जनरेट हो गई होगी, वो रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। और उसके बाद हम आपको ये देखो इस तरीके से मैंने सबकी लाइनें सेपरेट सेपरेट लाइनें बनाई, सेपरेट सेपरेट एंगल बनाए हैं, तो क्योंकि इस एक्यूरेट में आपको करना पड़ता है। ये देखो पीसीडी खोला है, पीसीडी 125 मांगी है। पीसीडी कैसे डालते हैं, उधर डबल क्लिक करोगे तब सर्किल इस साइड आ जाएगा और सारे सर्किल इस साइड आ जाएंगे। फिर डाया की टॉलरेंस भर देते हैं 125, इस तरीके से भर देते हैं टॉलरेंस, ठीक है। इस तरीके से पीसीडी करते हैं और एंगल का आपको पता ही है, मैंने बता ही रखा है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से फुल अलाइनमेंट का यूज करते हैं हम, फुल अलाइनमेंट से कैसे वो करेंगे, ठीक है। उसका भी हम आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें ये सर्किल था ओरिजिन का, ये वाला सर्किल ओरिजिन में था, ठीक है। और ये वाला सामने वाला होल था 2 नंबर सामने वाला, इससे लाइन बना के और लाइन को सीधा किया था। ये देख लो पहले इसका देख लो, ये सर्किल 1 से 2 का लाइन बनाया, प्लेन 1 के प्रोजेक्ट कराया, प्लेन 1 से प्लेन 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसे प्राइमरी एक्सेज में रखा है, ठीक है। प्राइमरी एक्सेज को ये रखा है, इसमें लाइन को, ठीक है, इसमें लाइन को ले लिया, टिक कर दिया। और सेकेंडरी एक्सेज में
ये देखो प्लेन को रखा है बाई में, ठीक है, ये बाई पे टिक करके, और इसको ओरिजिन बनाया है सर्किल 1 को एक्स और वाई 0 किया है इसका, इसे ओरिजिन बनाया है। बस इतना ही अलाइनमेंट टेस्ट में किया है। आ गया समझ में? इस तरीके से, ठीक है। अब मैं दिखाऊं उसका फुल अलाइनमेंट का यूज। देखो ये इसकी रिपोर्ट है, देख लो। इसको प्रिंट दे देता हूँ पहले, और फिर उसके बाद मैं आपको वो वाला दिखाता हूँ। ये सेव कर लेता हूँ। ये एम एम साइड है, M110 साइड सेव कर लिया मैंने, ठीक है। अब क्लोज करता हूँ। अब वो वाला भी दिखा देता हूँ आपको, फुल अलाइनमेंट कैसे यूज किया है इसी प्रोग्राम में, ठीक है। वो M110 साइड, इसको ओपन किया, ये देखो, ठीक है। इसमें देखो फुल अलाइनमेंट कुछ नहीं है, कहीं अलाइनमेंट आपको दिखा रहा है डेटम ABC, ठीक है। बस ये देखो, ये प्लेन है ऊपर का, ठीक है, ये अंदर का है, ठीक है, और ये सर्किल 2 है, ठीक है, सर्किल 2 सामने वाला है। अब ये लाइन है, ठीक है, लाइन 1 और 2 से लाइन बनाई है, ठीक है। ये इसमें देखो इस तरीके से। अब देखो मैंने ये खोला फुल अलाइनमेंट, बस ये ही अलाइनमेंट है। इसको देखो सबसे पहले लाइन डाली है, लाइन हमारी बाई में है तो बाई पे टिक कर दिया, प्लेन हमारा जेड में है तो जेड पे टिक कर दिया, सर्किल 2 हमारा एक्स में है तो एक्स में टिक कर दिया, हो गए तीनों लॉक। ये होता है फुल अलाइनमेंट, ठीक है। और इजी भी रहता है, और वो उसमें दिक्कत नहीं रहती है, ना एक्सेस समझने की ना कुछ, ठीक है। इसमें अब मैंने देखो इसमें सारे प्रोग्रामों को मैं पहले सर्किल पूरे पूरे लिए, फिर उसके बाद पोजीशन डालना स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद एंगल डालना स्टार्ट किया है। नीचे देखो लाइन बनाई है, लाइन को प्रोग्राम में उसमें नहीं डाला है, बस केवल उसमें दिखाया है इसमें साइड में। और ये देखो इस पर टिक है, ये एंगल डालना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये नीचे PCD थी है, बस हो गया। कितना इजी प्रोग्राम है, इसी का दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब आपको समझ में आया। बेशक एक्यूरेट मशीन ऑपरेट करते हो या ना करते हो, कोई सा सॉफ्टवेयर हो, कोई भी कुछ भी, कौन सी भी मशीन हो, पर आपको इंटरफेस समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट सबका एक ही रहता है।